अगर हमारी नीयत सही है तो ईश्वर हमें वो ताकत और दिशा जरूर देंगे जिसकी हमें जरूरत है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में समर नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह बस यही सोचता रहता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन समर उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर समर ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। समर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तब समर ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। गाली देते समय भी मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। गाली आदमी को दी जाती है लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता था, परंतु कोई भी उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनसे कहने लगा, मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ते ने उत्तर दिया, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी ऋषि ने कहा, तुम मुझे अपनी बात बताओ, मैं अवश्य विश्वास करूंगा। कुत्ता बोला, मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, हमें कमाकर खाना नहीं आता, हमारे पास वस्त्र नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात में हमें ऐसे ही घूमना पड़ता है। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, अनुशासन और बोलने का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। इन 3 बातों में हम आपके बराबर ही हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी आंख और कान बंद थे। हमारे जन्म पर न कोई खुशी मनाई गई, न कोई बाजा बजा। हमारी मां, जिसे आप लोग कुतियां कहते हैं, वह हम 5 बच्चों को छाती से लगाकर राह के किनारे के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 लाल भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का और सबसे छोटा था, इसलिए कमजोर भी था। हमारी मां हम पर कम ही ध्यान दे पाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? उस एक मां पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी मां थी। वह रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी मां उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी मां को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी मां को मजबूर होकर चोरी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे अपने
5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर वह मां जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। वह बेबस होकर लोगों के घरों में चोरी से घुसती थी। अगर खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते थे तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनिवर, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसने तो सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को दे दें। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? हमारी मां बार बार जाकर खड़ी खड़ी देखती रहती थी। दावत का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। हमारी मां भी वहीं जाकर बैठ गई और पूछने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो हमारी मां रोटी लेने के लिए चल पड़ी। तभी एक आदमी ने उसे जाते हुए देख लिया। चारों ओर लोग चिल्लाने लगे और उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी मां वहां से घबराकर भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां भोजन कर रहे लोगों को लांग कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे कुत्ता कहता है, मेरी मां अपने निकलने से इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई जो वहां दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो खराब हो गया। ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालते हैं, घर के अंदर सुलाते हैं और खाना खिलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मान ली गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी मां को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी कि ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भागने का भी कोई अवसर नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दयी ठाकुर को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। मां की चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थीं। तब कुछ लोग आए और ठाकुर को समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा, कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें चोर जैसा समझता है और बेवजह मारता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी।
उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया और वहीं पास के कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा और सोचने लगी, शायद यह आटा किसी के खाने के लिए नहीं रखा है। यह सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसकी रोटी का आटा एक कुतिया खा रही है। यह देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई खराब कर दी थी। ब्राह्मण दुखी होते हुए बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण अब बहुत गुस्से में आकर लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियां बरसने लगी। महीने भर तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उसे समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कितना भी काम करें, वह हमें नहीं समझता। कुत्ता महात्मा से कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, लेकिन जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसके कितने काम आते हैं यह मनुष्य नहीं समझता। उनके घर की रखवाली करते हैं, साथ ही और भी लाभ पहुंचाते हैं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वह अपने जीवन में होने वाले कई नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताऊंगा। शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। शनि ग्रह की कुदृष्टि जब किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। यदि वह व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाए तो शनि का दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप पहले से कर्जदार हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्यापार में उन्नति होती है। सुबह शाम कुत्ते को भोजन देने से व्यापार में वृद्धि होती है। आयु और बुद्धि बढ़ती है। कुत्ते को रोटी देने से आपकी उम्र और मानसिक शक्ति बढ़ती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान सभी जीवों की चिंता करते हैं। जो व्यक्ति अन्य जीवों पर दया दिखाता है उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। महात्मा ने कहा, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से इन 8 लाभों का फल मिलता है। दोस्तों, जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। आखिर में यह बात कहां तक सही है, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और हां, आप लोग कहानी में हमारे साथ अंतिम तक बने रहें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। अंग नाम के एक राज्य पर राजा हर्षवर्धन का राज्य हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता वह अपनी मुराद पाता। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता